अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स और वेलकम है आपको अम्मद इस्लामिक टीवी ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी के बारे में जिनकी जिंदगी का हर वाक़या हमें अल्लाह की कुदरत और उसके रहम का एहसास दिलाता है। हज़रत ईसा इब्न मरियम जो कि इस्लाम के पैगंबर हैं, उनकी कहानी एक बहुत ज़बरदस्त और पाक पैगम है। आज हम उनकी पैदाइश, मोजिज़ाए और वापसी का वाक़या डिस्कस करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कई कुदरती मौजिज़े दिखाए। उन्होंने अंधे को बिनाई अता की, मफलूज को चलने के काबिल बनाया और मरीजों को शफा दी। उनका ये सब काम सिर्फ एक मकसद के लिए था, ताकि लोग अल्लाह का पैगाम समझ सकें और अपनी जिंदगी में उसे अपना सकें। एक बहुत मशहूर मौजिज़ा उनका मिट्टी से जानदार पैदा करना भी था। एक मर्तबा उन्होंने मिट्टी से परिंदा बनाया और फिर अल्लाह के हुक्म से इसमें जान डाल दी। ये सब अल्लाह की कुदरत को साबित करता है। ये तमाम माजिज़े इसलिए नहीं थे कि हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम की शान बढ़ाई जाए, बल्कि ये उनकी नबूत के सच्चे होने का सबूत थे, ताकि लोग हक़ को पहचान सकें और अल्लाह की राह अख्तियार करें। जब हज़रत ईसा ने अपनी नबूवत को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, तो कुछ लोग उनके पैगम से नफ़रत करते थे। यह लोग यहूदी थे, जो उनके पैगम को कबूल नहीं कर पाए और उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की धमकी देने लगे। लेकिन हज़रत ईसा ने कभी अपने पैगम से पीछे नहीं हटने दिया। अल्लाह ने उनको सब्र और हिम्मत दी। अल्लाह की कुदरत से हज़रत ईसा को उनके दुश्मनों से बचाने का तरीका दिया। जब उन्होंने उनको मारने का प्लान बनाया, तो अल्लाह ने उनको अपने पास बुलाया। इस वाक़या को कुरान में इस तरह बयान किया गया है, वइज़ क़ालत अल हवारियून या ईसा हल नस्तानु लका, सूरह अल इमरान 355। जब यहूदी उनको मारने के लिए उनकी तलाश में थे, अल्लाह ने हज़रत ईसा को जिंदा आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह उनके एक दूसरे शख्स को उनकी सूरत में डाल दिया। हज़रत ईसा अलैहिस की वफ़ात के बारे में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों में फ़र्क है। इस्लाम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस का वफ़ात नहीं हुआ। उनकी जान अल्लाह ने बचाई थी और वो आसमान पर उठाए गए। यहूदी उनको मार नहीं पाए। आज भी हज़रत ईसा अलैहिस जिंदा हैं और उनकी वापसी क़यामत के करीब होगी। यह बात कुरान में भी है और हदीथ में भी कि उनकी वापसी दुनिया में होगी। हज़रत ईसा आयन दज्जाल का मुकाबला करेंगे और फिर दुनिया में इंसाफ और अमन का राज होगा। इस वापसी का वक्त बहुत अहम है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस अपनी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म करेंगे और अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक अपना काम पूरा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा फितना होगा। दज्जाल का फितना दुनिया को अपनी जदू से बहकाएगा, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे हराएंगे। हदीथ में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वो लोग होंगे जो हक़ पर हैं और वो दज्जाल का मुकाबला करेंगे। उनकी वापसी से दुनिया में अमन और इंसाफ का राज होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से क़यामत से पहले इंसाफ का पैगाम देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हम सब के लिए एक सबक है। उनका सब्र, उनकी मोजिज़ाए और उनकी वफ़ात के बाद की उनकी वापसी का पैगाम हमारे लिए गाइडेंस है। अल्लाह हम सबको अपनी कुदरत और रहमत को समझने की तौफीक दे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में अमाल करने की हिदायत दे। अमीन। नरेटर विद अ क्लोजिंग दुआ। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों को अपनी हिदायत से रोशन कर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म और हिकमत को हमारे दिलों में डाल दे। अमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को समझ सकें। जज़ाकल्लाह।